हरण कीन यदुराई, भगवान ने किसी की कन्या का हरण कर लिया, भगा के ले गए। ये अच्छी बात है? कोई चाहेगा कि कोई भी युवा आए हमारी लड़की को भगा के ले जाए? ये अच्छी बात है क्या? अच्छी है तो बता दो। सब कहेंगे बुरी बात है। किसी की बहन बेटी को इस प्रकार से भगा के ले जाना ये अच्छी बात नहीं। लेकिन आजकल के युवा कहते हैं जो मन पसंद आए, घर वाले नहीं मानते भगा के ले जाओ, कोर्ट मैरिज करवा लो जब कोई नहीं मानता तो। और उदाहरण किसका देते हैं? भगवान ने भी तो हरण किया था एक राजकन्या का। तुम तो घर से भगा करके होटलों में जाते हो, बहुत अंतर है, समझो जरा। कृष्ण ले गए कहाँ? अपने माता पिता के पास। अपने महल में नहीं ले गए, अपने शयन कक्ष में नहीं ले गए। किसी की नकल करो, थोड़ा अक्ल भी लगाओ। कृष्ण हरण करके अपने बेडरूम में नहीं ले गए, ना किसी कोर्ट कचहरी में ले गए, सुरक्षित अपने माता पिता के पास। और ये नहीं कहा कि मैं इनसे प्रेम करता हूं भगा के लाया हूं। नहीं, पिताजी ये कन्या किसी और से विवाह करना चाहती है, इसका किसी और से प्रेम है, और जिससे इसका प्रेम है इसके माता पिता भी उसी से इसका विवाह करना चाहते हैं। लेकिन इसका भाई नहीं मानता, जबरदस्ती किसी के साथ विवाह किया जा रहा है। ना ये मानती है ना इसके माता पिता मानते। लेकिन इसके पिता की पेश नहीं चलती अपने बेटे रुक्मी के आगे। दुनिया से तो हम निपट लेते हैं, लेकिन अपनों से वहां तो घुटने टिक जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते अपने बच्चों को, केस कर ही नहीं सकते बच्चों को, बड़ी अदालत में जा ही नहीं सकते बच्चों के विरोध में। पिता ने कहा बेटा तुमने अच्छा किया, अब इसके माता पिता को बता दो, जिसके साथ भी विवाह करना चाहें तो कर दें। फिर बाद में लगा पता ये तो मेरे पुत्र के साथ विवाह करना चाहते हैं। फिर लगन पत्रिका भेजी गई, अच्छा मुहूर्त सुधवा करके। फिर पूरा राज परिवार आता है, माता पिता आते हैं, वेदे विधान से कन्यादान हुआ है, वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ है, जबरदस्ती नहीं की। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने हरण इसलिए किया कि इस कन्या के ऊपर अत्याचार हो रहा था। जब स्वयंवर की प्रथा है, स्वयंवर का अर्थ है स्वयंवर, स्वयंवर। बेटी जो तुमको पसंद है बता दो, नहीं तो फिर हम देखते हैं कोई लड़का। हमने कहीं देखे, जो तुमको पसंद है हाँ कर दो, इसी का नाम है स्वयंवर। क्योंकि विवाह शरीरों के मिलन को नहीं कहते, दो दिलों के मिलन को विवाह कहते हैं, दो परिवारों के मिलन को विवाह कहते हैं। वी का मतलब विशेष, वाह का मतलब आनंद, वाह। तो तभी होगा जब दिल और दो परिवार परस्पर मिलते हैं, नहीं तो फिर कलेश होते हैं। तो रुक्मिणी भी श्री कृष्ण को चाहती हैं, रुक्मिणी के माता पिता भी चाहते हैं, और वो वचन दे चुके हैं अपनी बेटी को, वाग्दान कर चुके हैं कि तुम्हारा विवाह, तुम्हारा कन्यादान हम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के लिए करेंगे। यहां तक की बात हो गई। लेकिन बड़ा भाई उल्टा चलता है, वो कहता बाप नहीं कन्यादान करेगा, मैं अपनी बहन का कन्यादान करूंगा शिशुपाल के लिए। बहन ने फिर पत्र भेजा। जब श्री कृष्ण आए हैं, बुलाया गया पत्र डाल करके, और ब्राह्मण को भेजा, अपने पूजनियों को, बड़ों को भेजा है
ये नहीं कि बाप को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, लड़की भाग गई, रात को चुन्नी उठाई और भाग गई। जैसे चुन्नियां उठा के सर उड़ के भागता, ऐसे चुन्नी उठा के वहां से भाग कर वापिस आ जाएगी। इज्जत को बनाने में कितने साल लगते हैं, इज्जत को, खानदान की इज्जत को बनाने में कितने साल लगते हैं, तुम तो भाग जाती हो। लेकिन माता पिता के ऊपर क्या बीतती है, तुम्हारे भाइयों के ऊपर क्या बीतती है। तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारे माता पिता का नेक भी किसी से हल्का से भी झगड़ा हो जाए, सामने वाला यही ताना मारेगा, अपनी बहन बेटी तुमसे रखी नहीं गई, उस पर तो कंट्रोल नहीं किया गया, चले हो हमको डांटने फटकारने। मुंह दिखाने लायक व्यक्ति नहीं रहता, सालों लगते हैं इज्जत बनाने में। यदि तुमको कोई लड़का पसंद है, अपने माँ बाप को बता दो। यदि माँ बाप रोकते हैं तो आप माँ बाप को मनाइए, भागिए मत, मनाइए। यदि वो नहीं मानते, घर में बैठे रहो कंवारी, कह दो माता पिता को शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो कंवारी बैठो। और यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा हुआ, अंत में तुम्हारे प्रेम की जीत हो और तुम्हारे माँ बाप अब नहीं तो 4 साल बाद सम्मान पूर्वक उसी के साथ विदा करेंगे। लेकिन भागने की कोशिश मत करो, यह अपराध है। माता पिता की इज्जत को तुम तार तार कर देते हो। कई पीढ़ियां लगती हैं मान सम्मान बनाने में, मुंह दिखाने लायक, समाज में बोलने लायक माता पिता नहीं रहते। लोग ताने मारते हैं, ऐसी तुम्हारी बहन थी, ऐसा तुम्हारा। तो इस प्रकार से आप तार तार कर देते अपने परिवार की इज्जत। क्या बिगाड़ा माँ बाप ने भाई तुम्हारा, तुमको जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, तुम्हारे लिए कितने सपने संजोए हैं माता पिता ने, सम्मान के साथ बेटी को विदा करेंगे। थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ करके उन्होंने तुम्हारे लिए कभी सोना बनाया तो कभी चांदी बनाया, कभी कपड़े खरीदे तो कभी ट्रंक खरीदा तो कभी वो मशीन खरीदी। थोड़ा थोड़ा जोड़ करके कितना हमने सपने लिए थे कि अपनी बच्चे को हम इज्जत के साथ विदा करेंगे, जिससे इसका आगे भी सम्मान हो। और आगे भी जो सास है ना, वो सास पता क्या सोचती है। यदि तुम लड़के के संग भाग गई तो जो तुम्हारी सास है वो ये सोचती है, जब ये अपने माँ बाप की सगी नहीं हो पाई, ये मेरी क्या होगी। जब इसने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं रखी तो मेरी क्या खाक इज्जत रखेगी, वो भी सम्मान नहीं करेगी। लेकिन बेटे का घर ना उजड़ जाए इसलिए मन मार कर रख तो लेगी, लेकिन इज्जत नहीं देगी। और कभी भी सास से झगड़ा होगा, यही कहेगी तू अपनी माँ की सगी नहीं हो पाई, मेरी क्या हुई, यही शब्द बोलेगी। और जिंदगी भर तुमको झुक करके रहना पड़ेगा, अपमानित होकर के जीना पड़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण की जो नकल कर रहे हैं, पहले समझ लो श्री कृष्ण ने किया क्या था। उनके माता पिता चाहते थे द्वारिकाधीश के साथ विवाह हो, वो अपनी बेटी को वचन दे चुके थे कि हम तुम्हारा विवाह द्वारिकाधीश के साथ करेंगे। तो यहां ठाकुर जी ने अपने लिए हरण नहीं किया, अपने बेडरूम में नहीं ले गए, ना किसी कोर्ट कचहरी में ले गए, सम्मान के साथ अपने पिता को सारी बात बता दी, वहां रखा। और जब लगा पता तो फिर माता पिता को बुलाया, पूरे राज परिवार को बुलाया, पूरे लाव लश्कर के साथ, सम्मान के साथ द्वारकापुरी में कुंदनपुर नरेश महाराज अपनी प्रजा के साथ आते हैं, परिवार के साथ। और वैदिक रीति से बड़ा विधि विधान से विवाह होता है। इसलिए श्री कृष्ण की ये लीला सुन करके, पढ़ करके ये ना सोचे कि कृष्ण भी तो भगा के ले गए तो हम ले जाएं तो क्या बड़ी बुरी क्या बात है। आप कहेंगे अर्जुन भी तो सुभद्रा को भगा के ले गए थे, तो यहां भी आप ध्यान से सुन लें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, भाई ने कहा था, और परिवार को भी पता था। लेकिन बलराम जी अपने शिष्य दुर्योधन के साथ विवाह करना चाहता। मेरा शिष्य है, यदि किसी से मेरा प्यार है तो वहां बेटी ब्याह दो, कोई जरूरी नहीं है, योग्य को देना चाहिए। दुर्योधन अयोग्य था और सब जानते हैं, बेमौत मारा गया युद्ध में, अभिमानी था, दूसरे का हक छीनने वाला था। लेकिन बलराम जी को एक ही चीज दिखाई दे रही, क्या? वो गदा युद्ध मैंने उसको सिखाया, वो मेरा शिष्य है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं देखा कि मेरे भाई का शिष्य है, देखा क्या कि अभिमानी है, इस घर में मेरी बहन सुख से नहीं रह पाएगी। अर्जुन योग्य है, हर प्रकार से योग्य है, अर्जुन के समान
धारी कोई दूसरा नहीं है इस समय। ब्रह्मास्त्र का उसको ज्ञान है जो दुर्योधन को नहीं है। वो सद्गुण संपन्न है और अपना पुराना परिचित है। तो दुर्योधन से श्रेष्ठ अर्जुन ये समाज सब जानते थे, लेकिन बलराम जी को एक ही चीज दिखाई दे रही थी कि मेरा शिष्य है, बस गादा युद्ध मैंने सिखाया दुर्योधन को। और माता पिता को भी बात पता थी। तो अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा को कहा, भाई ने सुभद्रा को कहा और अर्जुन को कहा, बाद में विवाह शादी होगी, अब तो कैसी भी यहां से ले जाओ सुभद्रा को। एक बार कहीं तुम्हारे संग चलेगी, फिर बलराम जी के बड़े भाई की जो इच्छा है कि दुर्योधन के साथ विवाह दूं, फिर वो इच्छा उनके अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सुभद्रा अर्जुन के संग एक बार भाग चुकी। तो ये उन्होंने भाई को मनाने के लिए युक्ति अपनाई थी। बड़े भाई हैं तो बड़े भाई को मनाने के लिए युक्ति अपनाई थी, क्योंकि इससे पहले श्री कृष्ण बलराम जी को कह चुके थे कि अर्जुन श्रेष्ठ है, दुर्योधन उसके आगे कुछ भी नहीं है। हम अपनी बहन अर्जुन को देंगे, दुर्योधन को नहीं। बलराम जी कहता नहीं, मेरे शिष्य है, उन्हीं को देंगे। बड़ा भाई यदि गलत करे, हम उसका इस ढंग से विरोध करें कि जो उनका सम्मान भी बचा रह जाए और वो सीधी लाइन पे भी आ जाए। पिता यदि गलत काम करें तो फिर भी संतान को चाहिए अपने पिता के सम्मान में कोई कमी ना आने दे। भले बाप ने गलत कदम उठा दिया है, बाप को रोकना भी है गलत रास्ते से। सम्मान पूर्वक बाप बेटे की मर्यादा बनी रहे, पिता का सम्मान भी बना रहे और पिता को रोक भी दे। तो बलराम जी बड़े भाई हैं, तो जबरदस्ती कृष्ण नहीं कर सकते बड़े भाई के साथ। तो एक युक्ति अपनाई, कैसे भाई को समझाएं, बहुत प्रेम से समझाया, नहीं माने। अंत में श्री कृष्ण ने ये युक्ति अपनाई, क्योंकि जो लड़की किसी के संग भाग जाए तो उसका विवाह फिर किसी और के से कर नहीं सकते। तो एक बार ये चली जाए अर्जुन के साथ, फिर बाद में विधि विधान से विवाह करेंगे। कब? फिर तो भाई मान ही जाएगा। तो मत सोचो कि अर्जुन ने भगाया है, श्री कृष्ण ने आज्ञा दी थी। सुभद्रा को भी समझाया, अर्जुन को भी समझाया। और ये सारी तैयारी, रथ की तैयारी, अर्जुन के पास रथ नहीं था उस समय। अर्जुन के पास रथ नहीं था, तपस्वी का जीवन जी रहे थे, वनवास का समय काट रहे थे। वो वाला वनवास नहीं जो जुए में हार के गए, उससे पहले भी अर्जुन एक बार वनवास झेल चुके हैं। अकेले ही अर्जुन का एक बार वनवास हुआ था। उस वनवास काल में यति के भेष में थे, तब आए और श्री कृष्ण ने पहचान लिया। तो ये भगवान श्री कृष्ण की युक्ति थी। भाई ने कहा था, तब सुभद्रा ने कदम उठाया, और उधर पिता ने कहा था, तब रुक्मिणी ने कदम उठाया। और यहां का पत्र गया था द्वारिका, तब श्री कृष्ण ने कदम उठाया। मर्यादा नहीं तोड़ी, ना सुभद्रा अर्जुन ने और ना ही श्री कृष्ण ने मर्यादा तोड़ी। और आज के लड़के लड़कियां भगा के कैसे ले जाते हैं, ना माँ बाप को पता, ना भाइयों को पता, ना किसी परिवार को पता। जाके थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं, हमारी बहन बेटी गायब है, नहीं मिल रही, आसपास ढूंढा। पहले सोचा सोच गई होगी आ जाएगी, फिर सोचा पड़ोसों ने कहाँ चली गई होगी, बहन सखी के साथ चलो आ जाएगी। लेकिन कई घंटे हो गए, ढूंढा, देखा, सब परेशान, पुलिस से रिपोर्ट लिखवानी पड़ गई। ये कोई तरीका है? इसलिए अर्जुन का उदाहरण मत दो और श्री कृष्ण का उदाहरण मत दो। श्री कृष्ण की लीलाओं को समझो। श्री कृष्ण ने कहीं भी मर्यादा को नहीं तोड़ा। हाँ, लगता है यदि हम केवल कथा सुने ऐसे सीधा सीधा, लगता है कि ये अच्छा नहीं किया, किसी बहन बेटी को भगा ले गए, कृष्ण ये अच्छा किया, कौन सी मर्यादा, लगता है। लेकिन जब हम तह में जाएंगे, भीतर घुसेंगे, तब पता चलेगा राम ही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भी
मर्यादा पुरुषोत्तम। कोई मुझको बता दो जहां भगवान ने मर्यादा को तोड़ा। लेकिन देखने में लगता है मर्यादा टूटी है बहुत जगह। झूठ बोलना, चोरी करना, चीर चुराना, रास करना, ये सब लगता है मर्यादा टूटी है, लेकिन कहीं भी मर्यादा नहीं टूटी।